एवरीवन। तो आज हम टीसीएस एनक्यूटी में आने वाले कुछ कोडिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रीड्स टू इंटीजर ए एंड बी फ्रॉम यूजर सच दैट ए एंड बी की जो रेंज है वो कुछ इस तरह हो, एंड द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट अ प्रिंट ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम ए टू बी। इसकी इनपुट जो फॉर्मेट दी गई है वो है हमारे पास कि हमें एक सिंगल लाइन में ही ए और बी की इनपुट लेनी विद स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स, मतलब जो उनकी स्प्लिट की कंडीशन होगी वो हमारी क्या होगी, स्पेस होगी। एंड इन द आउटपुट फॉर्मेट हमें क्या चाहिए, एक सिंगल इंटीजर चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारा सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर इनपुट में हमने दो नंबर लिए 3 एंड 6, तो हमारी आउटपुट 18 आनी चाहिए। 18 कैसे, 3 + 4 + 5 + 6, मतलब जो हमने नंबर्स दिए हैं स्टार्टिंग नंबर हमारा ए होगा जो कि हमारे यहाँ पर 3 है, एंड हमारा जो सेकंड नंबर है वो हमारा बी होगा जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, 6 है। तो जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है उनके बीच के जो जितने भी नंबर होंगे सीरीज के अंदर उन सबका जो सम होगा वो हमें आउटपुट में चाहिए। और इसमें हमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि जैसे हमें रेंज से ही पता लग रहा है कि जो ए फर्स्ट नंबर है ए जो है वो हमारा क्या हो, बी से छोटा हो, बी से वो हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो बी से बड़ा आ रहा है तो हम प्रिंट करा देंगे नंबर आउट ऑफ रेंज, या फिर हमारा जो भी हम नंबर ले रहे हैं अगर वो हमारे इस रेंज से भी बाहर है तो भी हम प्रिंट करा देंगे नंबर आउट ऑफ रेंज। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। तब इसको हम आईडी में देख लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले अपने फोल्डर खोलेंगे, शो मोर ऑप्शन एंड देन ओपन विद कोड। और यहाँ पर हमने इसके प्रैक्टिस कोडिंग पहले से याद सॉल्व कर रखी है। तो इसको हम फर्स्ट प्रॉब्लम ये हमारी, इसको हम करते हैं कमेंट आउट। तो इसमें देखो हमने सबसे पहले क्या लिया, ए एंड बी ली, उसको हमने क्या किया, लिस्ट में स्टोर करा दिया। और हमें पता ही है कि हम ए और बी मतलब मल्टीपल इनपुट्स को एक सिंगल लाइन में कैसे लिखते हैं, स्प्लिट के थ्रू एंड मैप के थ्रू। तो हमने ए एंड बी को सबसे पहले वही किया, स्प्लिट मेथड के थ्रू विद स्पेस सेपरेटेड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्पेस सेपरेटेड रखा, ठीक है। और फिर इसके आगे हमने लॉजिक क्या लगाया कि जो भी हम सीरीज चला रहे हैं उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो, हमारी ए से, और फिर उसका एंड कहाँ पे हो, हमारा बी पे। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी फोर लूप चला रहे हैं उसमें रेंज हमारी क्या ले रहे हैं, ए, स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंड एंडिंग पॉइंट क्या चाहिए, हमें बी चाहिए। तो हमें पता है कि जब हम फोर लूप चलाते हैं तो उसमें एंडिंग पॉइंट जो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे अभी यहाँ पर b+1 लिखा है तो उसमें एंडिंग पॉइंट क्या होगा, b+1, मतलब बी इंक्लूडेड होगा। अगर हम यहाँ पर सीधा बी लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा बी इंक्लूड नहीं होता, b-1 तक हमारी क्या चलती, रेंज चलती, हमारा लूप चलता, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास सबसे पहले क्या किया, हमने कंडीशन लगाई कि जो हमारी ए एंड बी की रेंज है वो हमारी ये होनी चाहिए। और इसमें हमने ये भी स्पेसिफाई हो गया हमारी रेंज में कि ए इज ऑलवेज शुड बी लेस देन बी, ठीक है। और फिर उसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में हमने एक नंबर लिया n=0, और फिर हम कह रहे हैं कि n को, अब रेंज हम चला रहे हैं i की, a से, तो स्टार्टिंग में जो i की वैल्यू जाएगी वो अब क्या जाएगी, a जाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि जो a हो वो n के अंदर स्टोर हो जाए। इनिशियली हमारे n की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, अगर हमने a3 ले रखा है तो स्टार्टिंग में हमारी i कितनी हुई, 3, n हमारा कितना, 0, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 0 + 3 3, एंड देन इन द नेक्स्ट इटरेशन जो हमारी आई होगी वो क्या होगी, 4, और एन हमारी अब क्या है हमारे पास, 3। तो जो हमारा नेक्स्ट एन होगा वो क्या होगा, 3 + 4 जो कि होगा हमारा 7। तो ये हमारी लूप चलेगी b+1 रेंज तक, ठीक है। और फिर वो एन के अंदर स्टोर होती जाएंगी वैल्यूज, तो देन वी विल प्रिंट एन। और अगर ये कंडीशन हमारी वैलिड नहीं होती है, सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम क्या कह रहे हैं, नंबर इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तब हम इसको रन करा के देखते हैं। एंड एक इसका स्लाइड गड़बड़ कर लो। और यहाँ पर हम मान लो हमारी जो इनपुट्स थी वही देते हैं 3 एंड 6, देन वी गोट द आउटपुट 18। एक और दे लेते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं कि हमारी जो ए है वो बड़ा है बी से, देन इट विल प्रिंट नंबर इज आउट ऑफ रेंज। ओके, आई होप सो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गई। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू प्रॉब्लम नंबर 2। अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स 3 इंटीजर्स एज इनपुट एंड परफॉर्म अ रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन देम। इसका मतलब है कि हम रैंडमली चूज कर रहे हैं उन 3 वेरिएबल्स में से जो हमने यूजर से लिए हैं, उनमें से हम रैंडमली कुछ वेरिएबल्स को चूज कर ले रहे हैं एंड ट्राई टू इक्वलाइज देम देयर वैल्यू यूजिंग अ स्पेसिफिक अपडेट पैटर्न। जो कि क्या हमारा, मान लो कि हमने ए बी सी
स्मॉल लेटर्स में स्मॉल ए बी सी हमने क्या ली, इनपुट ली यूजर से। तो हम चाह रहे हैं, हमने क्या किया फिर रैंडमली उन तीनों में से कोई एक, कैपिटल ए में कोई एक वैल्यू स्टोर करा दी, देन कैपिटल बी में कोई एक वैल्यू स्टोर करा दी, एंड देन सी में जो हमारी लेफ्ट हो रही उसके अंदर वो हमने कैपिटल सी के अंदर स्टोर करा दी। तब हम क्या कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट कर दो ए को बाय वन, बी को बाय वन, एंड डिक्रीमेंट कर दो डी सी को बाय वन। और ये कब तक करना है, जब तक हमारे ए बी सी तीनों जो वेरिएबल हैं जो वो इक्वल नहीं हो जाते तब तक। और अगर वो नहीं होते, इसमें है स्पेसिफाई कि मैक्सिमम 3 इटरेशन तक ही हमें चेक करना है कि वो हमारे इक्वल होते हैं या नहीं होते, बाय फॉलोइंग दिस पैटर्न कि इंक्रीमेंट कर दो ए बी सी को डिक्रीमेंट कर दो इस पैटर्न से। वो हमें कितने तक चलानी है, 3 इटरेशन तक हमें वो चलानी है। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है कि इटरेशन थर्ड इटरेशन के बाद भी ए बी सी एंड इक्वल नहीं हो पाते हैं, तो हम क्या करें, सिंपली लिख दो कि कितनी इटरेशन होगी, मतलब 3 इटरेशन हो चुके हैं एंड द इक्वालिटी इज नॉट अचीव्ड। तो इसमें हमारी इनपुट फॉर्मेट क्या रहेगा, एक सिंगल लाइन में 3 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर होने चाहिए। इसका मतलब है कि हमें एक ही लाइन में इंटीजर्स को लेना विद स्पेस सेपरेटेड। ठीक है। आउटपुट फॉर्मेट क्या होगी कि वो हाउ मेनी टाइम्स इटरेशन ओकर्स वो हमें बता देंगे। लाइक कि हमने यहाँ पे इनपुट ली 2 3 4, तो ये बता रहा है कि कितनी आउटपुट इटरेशन चली, 3 टाइम्स इटरेशन चली। तब इसको भी हम आईडी में देख लेते हैं। इसको करते हैं हम यहाँ से कमेंट आउट, एंड देन इसको करते हैं कमेंट आउट। देखो, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने क्या किया, सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से वैसे देखें तो हमें क्या चाहिए, रैंडमली हम चूज कर रहे हैं ना वेरिएबल्स को, ए बी सी जो इनपुट ले उसके लिए। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट कर लिया रैंडम को। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या किया, हमने 3 वेरिएबल लिए ए बी सी, उन्हें हमने क्या किया, स्पेस सेपरेट करके मैप करा दिया इनपुट के अंदर। फिर उसके बाद क्या किया, हमने एक लिस्ट क्रिएट की ए बी सी तीनों वेरिएबल की। क्यों लिस्ट क्रिएट की, ताकि हम रैंडमली इन वेरिएबल्स में से चूज कर सकें। ठीक है। फिर हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर हम रैंडम नाम के एक फंक्शन से हम रैंडमली कोई भी लिस्ट से वेरिएबल को ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, रैंडम डॉट चॉइस एल, मतलब ए में से ए में कोई भी एक रैंडम ले लिया एल से वेरिएबल, एंड देन क्या किया, जो भी ए के अंदर आया एल डॉट रिमूव करके हमने क्या किया, ए को रिमूव कर दिया लिस्ट में से। ठीक है। इसको एक बार कर देते हैं कमेंट आउट। देन वी गो टू बी। रिमूव करने के बाद अब क्या हुआ, दो ही वेरिएबल बचे, बी एंड सी। बी एंड सी नहीं बचे, बी मतलब क्या पता हमारे पास ए के अंदर बी चला गया, अब हमारे पास क्या, दो वेरिएबल बचे। तो उन दोनों में से एल में से चूज कर लिया गया और वो स्टोर करा दिया गया बी के अंदर, एंड देन उसको भी रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द एल। अब क्या होगा, एल जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, और हमें पता है कि अगर एक ही वेरिएबल मतलब उसका इंडेक्स क्या है, 0 है, तो हमने 0 इंडेक्स वाली वेरिएबल को सी के अंदर स्टोर करा दिया। इसको भी एक बार कमेंट आउट कर देते हैं, एज सच इनकी नीड नहीं है। ठीक है। और फिर हमारी कंडीशंस क्या थी कि हम ए को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट करें बाय वन, बी को इंक्रीमेंट करें बाय वन, एंड देन सी को डिक्रीमेंट कर रहे हैं बाय माइनस बाय वन। ठीक है। एंड देन वी लूप चला रहे हैं हम कितनी इटरेशन के लिए, 3 इटरेशन के लिए। तो हमने रेंज दी 1 to 4, एंड इसके अंदर हम क्या चाह रहे हैं कि हमें जब तक लूप चलाना है जब तक हमारी जो वैल्यूज हैं ए बी सी की वो आपस में क्या हो जाए, इक्वलाइज ना हो जाए। तो हमने कंडीशन की, हम चेक करें क्या ए बी और सी आपस में इक्वल है। ए एंड बी इक्वल 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 का मतलब होता है कि हम चेक करें क्या वो दो जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में इक्वल है या नहीं। लाइक ए इक्वल इक्वल बी का मतलब कि क्या ए इक्वल है बी के। एंड का मतलब होता है कि हम जो भी कंडीशन दे रहे हैं उस एक कंडीशन के साथ अगर हम एंड में दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उस चीज, उस पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट को आगे प्रोसीड करने के लिए। ठीक है। तो इसमें हमने तीनों लगा दी, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, क्या ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के और सी इक्वल है ए के। ठीक है। अगर है इक्वल देन प्रिंट द आई कि कितनी इटरेशन के अंदर जाके वो इक्वल हुए हैं, और एंड देन ब्रेक द इफ स्टेटमेंट, और फिर वो क्या होगा, लूप से भी बाहर आ जाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो एल्स हम क्या कहेंगे कि नेक्स्ट वही करना जो हमारी कंडीशन थी कि ए में +1 कर दो, बी में +1 कर दो, एंड सी में -1 कर दो। एंड अगर इसके बाद भी 3 इटरेशंस तक हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है कंडीशन, जो जो कि ए बी सी आपस में इक्वल हो, तो हम क्या कहते हैं, प्रिंट करा दो आई को, वो कि हमारा ऑब्वियसली कितना होगा, 3 होगा, एंड प्रिंट द मैसेज दैट वी डोंट गेट द डिजायर्ड कंडीशन, जो कि क्या हमारी ए बी सी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। देन वी विल प्रिंट इट, and then if I write any random number then here I get कि
3 times हुई इटरेशन एंड वी डोंट गेट द डिजायर्ड नंबर, डिजायर्ड कंडीशन सॉरी। ठीक है, एक बार हम इसमें अगर हम चाहें तो देख सकते हैं कि ए बी सी में हुआ क्या था, एक्चुअली में रैंडमली चूज किया हुए थे। so that we get a overview of the code। तो देखो हमारा ए में रैंडमली चूज हुआ था 2 एंड बी में हुआ था 3 एंड सी में हुआ था 1। अब 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 4 एंड -1 करते क्या चला गया, 0 चला गया। फिर आगे क्या होगा, माइनस में चलेगी तो वैल्यूज तो इक्वल होंगी नहीं, तो हमारे पास क्या गया 3 एंड नॉट गेट द डिजायर्ड कंडीशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको करते हैं हम कमेंटिंग। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। अब इसमें क्या है, हमें स्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है बेस्ड ऑन फैक्टोरियल सम। ठीक है, अब हमें क्या, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट डिटरमाइंस वेदर गिवन 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 3 इंडिविजुअल डिजिट्स ए बी एंड सी इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर बेस्ड ऑन अ कस्टम रूल। अब हम वो रूल पढ़ते हैं। अब हमारा रूल क्या है, नंबर है वो एक स्ट्रॉन्ग नंबर कंसीडर कर लिया जाएगा अगर जो सम है उन फैक्टोरियल का इंडिविजुअल डिजिट्स का अगर वो इक्वल हो गया, अगर हम उन नंबर्स को वैसे ही डायरेक्टली कॉन्कैटिनेट कर दे। लाइक अब एग्जांपल से देख लेते हैं, लाइक 1 2 3 हमने 3 वेरिएबल्स के नंबर दिए। अब सम ऑफ फैक्टोरियल क्या होगा, 1 का 1, 2 का 2 एंड 3 का 6। तो हमारे पास सम कितना है 9। एंड अगर हम 1 2 3 को डायरेक्टली कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3, 123 हमारा एक नंबर बनेगा, है ना। और देख सकते हैं हम कि जो 9 है और जो 1 2 3 है वो ये एक दूसरे की इक्वल नहीं है ना। तो मतलब ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। हमें चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग नंबर हो उसमें हमारे जो फैक्टोरियल वाला नंबर आया है सम होने के बाद और जो हमारे पास नॉर्मल कोकेटिनेट आया है नंबर डिजिट्स का, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इन 3 डिजिट जो इंटीजर होंगे उनकी रेंज हमारी होनी चाहिए 0 एंड 9 के बीच में। आउटपुट में हमें सबसे पहले सम ऑफ फैक्टोरियल प्रिंट करना है, देन प्रिंट द कोकेटिनेटेड नंबर एंड देन प्रिंट वेदर द नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने ले रखा है 1 2 3 9 एंड 23 विच इज नॉट ऑब्वियसली नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। लेट्स सी इट इन आईडी। थर्ड प्रॉब्लम से हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, मैथ जो हमारी लाइब्रेरी होती है उसको हमने इंपोर्ट कर दिया फॉर द यूज इट इन फैक्टोरियल। ठीक है, फिर उसमें हमने क्या किया, ए बी सी के हमने नंबर्स की लिख दिया कि भाई ए किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है एंड 3 किसके इक्वल है। मतलब हमने इसमें इनपुट यूजर से नहीं ले रखी, इसमें हमें पहले से बता रखा था क्वेश्चन में कि हमारे पास ए बी सी की वैल्यू क्या है 1 2 3। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं इफ इज स्ट्रॉन्ग नंबर, ये हमने क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, अगर वो हमारा फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू को तो प्रिंट करा देना हमें कि जो हमारा ए बी सी है वो एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। और अगर हमारा वो फॉल्स रिटर्न करता है तो हमें क्या करा देना, प्रिंट करा देना है कि हमारा ए बी सी एक स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारा ये फैक्टोरियल चला। अब हम यहाँ पर इज स्ट्रॉन्ग नंबर ए बी सी, तो उसके बाद हमने क्या किया, ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया इज स्ट्रॉन्ग नंबर ए बी सी। फिर इसमें क्या गए हमने क्या किया, फैक्टोरियल अंडरस्कोर सम इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ ए प्लस फैक्टोरियल ऑफ बी प्लस फैक्टोरियल ऑफ सी। हमें ये करना है ना, हर एक इंडिविजुअल का फैक्टोरियल निकालना है एंड देन उनको सम कर देना। अब फैक्टोरियल ऑफ ए में हमारा क्या हुआ, हमने जो हमारा ये फंक्शन था फैक्टोरियल का इसको हमने कॉल की विद नम, हमारे नम की वैल्यू क्या है ए है, तो हमारे यहाँ पर ए गया एंड बाय मैथ लाइब्रेरी इट विल रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ ए। तो हमारे पास ए 1 था तो हमारा फैक्टोरियल यहाँ से रिटर्न हो गया 1। तो जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1। देन सेम एज गोज टू विद बी एंड देन सी। ओके, और फिर उनका क्या होगा, जो सम है वो हमारा फैक्ट अंडरस्कोर सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड फिर हमने क्या किया, उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास क्या है, ए बी सी क्या है, इंटीजर है ना, तो उनको हम स्ट्रिंग में बदल देते हैं ताकि हम उनको कोकैटिनेट कर सकें। एंड देन फिर हमें क्या करना है, कंपेयर भी करना है ना उनको कि हमारा जो सम आया और जो हमने कोकैटिनेट करने के बाद जो हमें नंबर मिले वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए वो क्या होनी चाहिए, सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए ना।
तो हमें क्या चाहिए, इंटीजर ही चाहिए। तो देन इसके लिए हमने उनको सबसे पहले इंडिविजुअल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और स्ट्रिंग को हम concatenate सिंपली प्लस के साइन से कर सकते हैं। उनको concatenate किया, फिर जो एक नंबर बना उसको हमने इंट लगाकर इंटीजर में चेंज कर दिया उसका डेटा टाइप, ठीक है। एंड देन उसको हमने स्टोर करा दिया num अंडरस्कोर concat के अंदर, ठीक है। एंड देन वी प्रिंट द num अंडरस्कोर concat, and in the next case we are कंपेयरिंग वेदर द फैक्ट अंडरस्कोर सम, जो कि हमारा सम फैक्ट सारे फैक्टोरियल्स का यहाँ से सम निकला है, क्या वो हमारा नम अंडरस्कोर कॉन्कैट, जो कि हमने यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर को स्ट्रिंग बना के उनको सिंपल कॉन्कैटिनेट कर दिया था, क्या वो उसके इक्वल है? अगर है इक्वल तो देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर उसने ट्रू रिटर्न किया तो अभी बताया था मैंने, देन इट विल प्रिंट दैट द नंबर ABC इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। और अगर उसने यहाँ से रिटर्न किया फॉल्स, देन इट विल गोज टू दिस कंडीशन which is the else condition and returns that the number ABC is not a strong number. आई होप सो आपको थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था, जो कि हमारे टीसीएस एंड क्यूटी में आया था, रिसेंटली ही आया था वैसे ये क्वेश्चन, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दैट क्वेश्चन, any of the three questions, please comment down, like the videos, subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you for watching the video.